यार अब नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी नहीं करोगी तो और क्या करोगी? सोच रहे हैं बिजनेस करें। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस? पानी बेचते हैं। पानी? अगर गलती से भी ना, खासकर मम्मी पापा के सामने अगर आपने ये बोल दिया ना, तो बैठे बिठाए न जाने कितने सारे डायलॉग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ही डायलॉग का सामना बिसलरी के मालिक को करना पड़ा था जब उन्होंने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा। लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। आज यही बिसलरी कंपनी करीब 1560 करोड़ रुपए की है। क्या आप जानते हैं बिसलरी का आइडिया किसका था? कौन बिसलरी को भारत में लेकर आया? कैसे बिसलरी भारत का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 मिनरल वाटर ब्रांड बना? और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं? पानी नहीं बल्कि कभी दवाई बेचा करती थी बिसलरी। इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारत जैसे देश में पैसे लेकर पानी बेचना आसान बात नहीं थी। सबसे पहले बिसलरी की स्थापना इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिसलरी ने इटली के मशहूर शहर मिलान में की थी। 1921 में फेलिस बिसलरी की मौत के बाद बिसलरी फैमिली के फैमिली डॉक्टर रोजेस इसके मालिक बन गए। वैसे रोजेस पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन दिमाग पूरा बिजनेसमैन वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन बिसलरी की भारत में एंट्री कैसे हुई? दरअसल एक इंडियन बिजनेसमैन थे, नाम था खुसरू संतुक, जिनके पापा भारत में बिसलरी कंपनी के लीगल एडवाइजर थे। इसके साथ ही वो डॉक्टर रोजेस के काफी अच्छे दोस्त भी थे। इंडिया में बढ़ते व्यापार की मांग को देखते हुए डॉक्टर रोजेस को आइडिया आया कि बिसलरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में भी काफी हिट साबित हो सकता है। किसी तरह भारत में बिसलरी का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर रोजेस ने खुसरू संतुक को मनाया, जिसके बाद खुसरू संतुक ने 1965 में महाराष्ट्र के ठाणे में बिसलरी वाटर प्लांट स्थापित किया। जब भारत में बिसलरी वाटर प्लांट की शुरुआत हुई तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनको पागल करार करते हुए ये तक कह दिया, ये कौन सा बिजनेस है? भारत जैसे देश में 1 रुपया देकर कौन पानी की बोतल खरीदेगा? लेकिन तब कहानी में एंट्री होती है भारत के अनाधिकारिक नेशनल बिस्किट पार्ले जी की। दरअसल शुरुआत में बिसलरी इंडियन मार्केट में अपने 2 प्रोडक्ट बिसलरी वाटर और बिसलरी सोडा लेकर आया, लेकिन कंपनी को जितना अच्छा रिस्पांस सोडा को लेकर मिला, उतनी सफलता पानी बेचने में नहीं मिल सकी। इस वजह से खुसरू संतुक ने न सिर्फ अपने इन 2 प्रोडक्ट्स को बेचने का फैसला लिया, बल्कि कंपनी को भी बेच दिया। जिसके बाद एंट्री होती है पार्ले कंपनी की। जैसे ही पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स को ये खबर लगी, तो 1969 में रमेश चौहान ने महज 4 लाख रुपए में बिसलरी इंडिया लिमिटेड को खरीद लिया। जब चौहान ब्रदर्स ने बिसलरी को खरीदा था, तब इसके देश भर में केवल 5 स्टोर ही थे। इनमें से 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में था। अब कंपनी की कमान आ गई चौहान ब्रदर्स के पास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिसलरी वाटर बॉटल कैसे आम पब्लिक तक पहुंची और कैसे भारत में बिसलरी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया? बिसलरी को एक्वायर करने के बाद से लगातार पार्ले की रिसर्च टीम इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिसलरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। तब उन्होंने ये पाया कि देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे ढाबे जैसे कई पब्लिक प्लेसेस पर पीने के पानी की क्वालिटी काफी खराब थी। मजबूरी में लोगों को प्लेन सोडा खरीदकर पीना पड़ता था और इसी का फायदा उठाया पार्ले ने। पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। वहीं अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए ब्रांड प्रमोशन की हेल्प ली, पैकिंग में भी बदलाव किए। इतना करने के बाद कुछ ही दिनों बाद बिसलरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। जरा सोचिए, जिस आइडिया को पागलपन कहा गया था, उसने कैसे दिमाग लगाया और पानी बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि आज बिसलरी ने भारत की शील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी पाली है। बिसलरी ने 1970 से 1999 तक भारतीय मार्केट में एक छत्र राज किया और देश की नंबर 1 कंपनी बन गई।
बिस्लरी अपने 135 पॉइंट्स के दम पर रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है, यानी लगभग 20 लाख बाल्टी के बराबर पानी बेचा जाता है। आज बिस्लरी 2000 से ज्यादा ट्रकों व 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.25 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रही है। 2019 में भारत में बिस्लरी की मार्केट वैल्यू करीब $24 बिलियन थी। माना जा रहा है कि 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन होगी। आपको बिस्लरी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकर सबसे पहला ख्याल क्या आया? कमेंट कर जरूर बताएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।